बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करूँगी। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। लड़कों में एक मुसलमान, एक सिख और बाकी हम तीनों हिंदू थे। लड़कियां तीनों ही हिंदू थीं। तालीम मुकम्मल होने के बाद भी हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहा। महीने में एक आध बार कोई ना कोई सबको दावत देता और हम इकट्ठे होकर पुरानी यादें ताज़ा करते। इसी तरह सर्दियों की एक शाम एक दोस्त ने हम सबको दावत दी और इस दफ़ा सब ने मिलकर कुछ एडवेंचर करने का सोचा। किसी ने पुरफ़ज़ा मकाम पर जाने की राय दी और किसी ने तारीखी मकाम पर जाने का कहा। सरदार जी ने हमें पंजाब आने की दावत दी, जिस पर हम सब राज़ी हो गए और अगली बार मिलने पर पंजाब जाने का मंसूबा बना लिया। वक्त गुजरते आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सब मिले और हम बाज़रिया ट्रेन पंजाब के लिए निकल खड़े हुए। ये दिसंबर का एक सर्द दिन था। सूरज हल्की धुंध की लपेट में था। हमारी ट्रेन जिस वक्त पंजाब में दाखिल हुई 7 बज रहे थे। ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर जाकर रुकी। मालूम हुआ इंजन में बड़ी खराबी हो गई है और सुबह तक इंतज़ार करना होगा। नया इंजन आएगा तो ट्रेन चलेगी। सरदार जी ने उतरकर आसपास का जायज़ा लिया और आकर बताया कि 2 स्टेशन छोड़कर हमारे गांव का स्टेशन है। बातों बातों में ही सब ने फैसला कर लिया कि हम सुबह तक इंतज़ार करने के बजाय ट्रेन का सफ़र यहीं छोड़कर यहाँ से पैदल ही निकल चलते। इसी तरह कुछ एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। अब हमने अपने बैग कंधों पर उठाए और चल पड़े। हम सब गपशप करते बेफिक्र जा रहे थे क्योंकि सरदार जी को सब रास्ता मालूम था। 2 घंटे तक चलने के बाद जब सब थक कर चकनाचूर हो गए तो फैसला हुआ कि अब कुछ आराम किया जाए और अगर इस वक्त कोई गाड़ी मिल जाती है तो इसी में गांव पहुंचा जाएगा। मगर इस सुनसान कच्चे पक्के रास्ते पर गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो भी आधी रात के वक्त। हमारे आसपास सिर्फ खेत खलिहान थे जिनमें से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक कुत्तों की आवाज़ बदल गई और वो भौंकने के बजाय अजीब आवाज़ में बोलने लगे। इसी वक्त दूर कहीं किसी गाड़ी की लाइटें नजर आना शुरू हो गई। एक तरफ हम कुत्तों की आवाज़ों से खौफजदा हुए और दूसरी तरफ खुश भी, क्योंकि अगर ये बड़ी गाड़ी होती तो हम गाँव जल्द पहुंच सकते थे। जैसे ही गाड़ी करीब आई कुत्तों के रोने की आवाज़ों में इजाफा हो गया। मुसलमान लड़के अब्दुल्ला ने बताया कि कुत्ते जब कोई गैर मरी मखलूक, जिन्नात या आत्मा वगैरह देखते हैं तो रोने लगते हैं। रात के इस वक्त इसने आत्मा का जिक्र किया तो हम सब ने इसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि हमारा जिन्नात पर यकीन नहीं था। सरदार जी ने अपनी कोई मुंतक पेश की कुत्तों के रोने की, जिस पर सब मुतमईन हो गए, मगर लड़कियां बहरहाल कुत्तों के रोने की वजह से कुछ खौफजदा हो गई थी। जैसे ही गाड़ी करीब आई हमने देखा वो बड़ी वैन थी। हमने इशारा देकर गाड़ी रुकवाई और सरदार जी ड्राइवर की तरफ गए और जाकर अपने गांव का एड्रेस बताया तो उसने कहा कि वो इसी तरफ जाएगा और वो हमें साथ ले जाने पर रजामंद हो गए। हम सब गाड़ी में बैठ गए। हमारे साथ एक हिंदू लड़का कृष्ण था जिसने अब्दुल्ला की आए बातों का बहुत मजाक उड़ाया। वो था भी थोड़ा शौक और चलबुला सा और फौरन जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। हालांकि वहां सरदार जी बैठना चाहते थे। खैर हम बाकी सब निचली सीटों पर आ गए। तब हमने गाड़ी की हल्की सी लाइट में देखा कि ड्राइवर का चेहरा बहुत अजीब किस्म का था। इसकी तरफ देखकर पता नहीं क्यों रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट दौड़ती महसूस हुई। वो सारे रास्ते खामोश ही रहा और कोई बात नहीं की, जबकि हम सब बातें करते हंसते कहके लगाते रहे। कृष्ण ने यहाँ भी अब्दुल्ला की जान नहीं छोड़ी और वो इसकी जिन वाली बात पर तंज करता रहा और हम भी लुत्फ लेते रहे। करीबन 30 मिनट के बाद गाड़ी एक झटके से रुक गई। हमने बाहर नजर दौड़ाई तो गुप अंधेरा और धुंध का रास्ता।
इस जगह ज़िंदगी का एहसास ही नहीं हो रहा। हमने ड्राइवर को देखा और रुकने की वजह पूछी तो वो बताए बगैर गाड़ी से उतरा और चक्कर काट कर फ्रंट सीट पर बैठे हमारे दोस्त कृष्ण की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर इसने हमारे सामने ही कृष्ण की गर्दन दबोच ली। इससे पहले कि हम में से कोई कुछ करता, ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया। इसके लंबे नुकीले दांत बाहर आ गए, आंखों में खून उतर आया। इसने फौरन कृष्ण की गर्दन में दांत गाड़ दिए। हम सबकी चीखें निकल गईं। कृष्ण को पुकारते और ड्राइवर को इसे छोड़ने का कहते हम वैन से बाहर निकले। इतनी देर में सरदार जी आगे बढ़े और ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर ने नज़र उठाकर भी ना देखा और इसे पीछे धक्का दे दिया, जो वैन से बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ तेज आंधी चलने लगी। अब्दुल्ला ने चीख मारकर हमें भागने का कहा और खुद भी आगे बढ़कर सरदार जी को उठाया। हम सब मिलकर आगे की तरफ भागने लगे, साथ साथ रो भी रहे थे। सबसे बुरी हालत लड़कियों की थी। अजीब बात यह थी कि आंधी सिर्फ वैन के आसपास चल रही थी। जो जो हम दूर हो रहे थे, हवा का जोर टूट रहा था। पता नहीं कब तक सर पर दौड़ने के बाद एक जगह एक मस्जिद नजर आई, जो खुली हुई थी। अब्दुल्ला ने कहा, आओ अंदर चलते हैं, और मस्जिद में घुस गए। आगे पीछे मस्जिद में घुसते सहन में पहुंचे और एक के बाद दीगर गिरते चले गए। पता नहीं कब तक बेहोश रहे होंगे। आँख तब खुली जब किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया। देखा तो इनके आसपास बहुत से लोग जमा थे। इन्होंने हम सबसे यहाँ बेहोश होने की वजह पूछी तो हमने सब बताया। मौलवी साहब और वहाँ मौजूद लोगों ने हमें दिलासे दिए और कहा कि नमाज पढ़कर हम आपके साथ इस जगह पर चलेंगे और जायज़ा लेंगे। इस वक्त मस्जिद से फजर की अजान गूंज रही थी। हम सब लड़के और लड़कियों ने इतना सुकून महसूस किया कि क्या कभी क्या होगा। बहरहाल नमाज के बाद कुछ रोशनी हुई तो लोग डंडे लाठियाँ लेकर हमारे साथ इस जगह तक चले। क्योंकि रात को हम एक सीधे रास्ते पर ही भागते रहे थे, इसलिए हमें वहां पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वहां वैन बदस्तूर खड़ी थी, जिसमें हमारे और चैन, बैग्स और सामान भी वैसे का वैसा ही मौजूद था। वैन के साथ कुछ ही फासले पर गोश्त पोस्ट से आरी एक इंसानी ढांचा पड़ा था। इस ढांचे के गले में मौजूद से हमने पहचाना कि वो कृष्ण का ही ढांचा है। अब जो हमने इस जगह पर गौर किया तो देखा कि वैन जिस जगह खड़ी थी वो एक पुराने शमशान कलाई में मौजूद घाट, जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, का दाखिली दरवाज़ा था। और शमशान घाट की हालत इंतहाई बदतर थी। यूँ लगता था जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। हम तमाम लोग और कृष्ण के ढांचे के हमरा मस्जिद वापस आए और मौलवी साहब ने ढांचे को गुस्ल दिलवा कर हम सब दोस्तों की इजाज़त से इसे मस्जिद के पास ही मौजूद कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद हम कुछ देर वहीं रहे, मौलवी साहब के पास रहे। फिर सरदार जी के गाँव आ गए, मगर हमारा दिल और दिमाग अब भी वहीं अटका है। कृष्ण हमारे ग्रुप का सबसे लाडला लड़का था। इसके बगैर हमारा ग्रुप बिल्कुल सूना हो गया था। आज भी जब हम मिलते हैं तो अब्दुल्ला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने इस दिन जिन भूत की बात पर अब्दुल्ला का मजाक उड़ाया था, और जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया वो जानता ही नहीं था कि इसकी अपनी मौत भी एक आत्मा यानी बदरूह के हाथों लिखी थी। आखिर में बस इतनी ही गुजारिश कि कभी रात के वक्त अपने महफूज सफ़र से अलहदगी इख्तियार ना करें, गवाह आप घर के कितने ही नज़दीक हो। और अगर आप भूत पर यकीन नहीं करते तो भले ना करें, मगर यूँ किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी है और यहाँ वो सब मुमकिन है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। आज कृष्ण हम में नहीं, मगर कहीं ना कहीं हम सभी खुद को इसकी मौत का कसूरवार समझते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।